मेरा नाम साकेत है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। हमारी फैमिली बड़े शहर में रहती है। घर में पापा मम्मी, बड़ा भाई राहुल, भैया और उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी निशा रहती है। भाभी की उम्र सिर्फ 26 साल है। उनकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। भाई की नौकरी दिल्ली में थी और अक्सर वह ऑफिस के काम से बाहर ट्रेवल करते रहते थे। ज़्यादातर समय घर में भाभी और मैं ही अकेले रहते थे। निशा भाभी बेहद खूबसूरत थी। गोरी रंगत, लंबे काले बाल और उनकी मुस्कान में जादू था। उनका पहनावा सादगी भरा होता, लेकिन जब भी वह सजती तो पूरा घर जैसे खिल उठता था। एक दिन कॉलेज से लौटने वक्त मैंने अपना फ़ोन गलती से भाभी के कमरे में छोड़ दिया। शाम को जब मैं खोज रहा था तो पता चला कि फ़ोन भाभी के पास है। रात को भाभी ने मेरा फ़ोन मुझे लौटाते हुए मुस्कुराकर कहा, साकेत, तुम्हारे फ़ोन में तो बहुत सारी फिल्में हैं, कुछ तो ऐसी भी है जो तुम अपनी माँ को कभी नहीं दिखा सकते। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने घबराकर कहा, भाभी प्लीज़ आप मम्मी को मत बताना, मैं सब डिलीट कर दूँगा। वो हंस पड़ी और बोली, अरे पगले, मैं क्यों बताऊंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन सच बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने छेपते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो कोई नहीं है। वो थोड़ी देर मुझे देखती रही और फिर बोली, अच्छा, अगर कभी दिल की बात कहनी हो तो मुझे बता देना, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। भाभी की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। उसके बाद से भाभी का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। कभी रसोई में काम करते हुए जानबूझकर मुझे पुकारती, कभी बालकनी में आकर छेड़ देती। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था तो भाभी चाय लेकर आई। कप पकड़ाते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैं सहम गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, साकेत, तुम्हारा हाथ तो कितना मुलायम है, बिल्कुल बच्चे जैसा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें छुपा ली। एक शाम मम्मी ने मुझे भाभी के साथ बाजार जाने को कहा। मैं टालना चाहता था, लेकिन मजबूरी में चला गया। बाइक पर बैठते ही भाभी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, भाभी, आप ऐसे पकड़ेगी तो हम गिर जाएंगे। वो बोली, साकेत, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए कसकर पकड़ रही। पूरे रास्ते उनका बदन मेरी पीठ से सटा रहा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मार्केट में भाभी कपड़ों की दुकान पर गई और नाइटी देखने लगी। एक लाल रंग की नाइटी पहनकर बोली, बताओ साकेत, कैसी लग रही है? मैंने नज़रें छुड़ाकर कहा, भाभी, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं, आपको जो पसंद वो वही ले लो। वो हंस पड़े, अरे पगले, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, फिर तो तुम्हें पत्नी के लिए कपड़े लाने ही पड़ेंगे।
उनकी बातें सुनकर मेरा गला सूख गया। कुछ दिन बाद एक रात को मेरे फ़ोन पर भाभी का कॉल आया। वो बोली, साकेत ज़रा मेरे कमरे में आना, कुछ ज़रूरी काम है। मैं हैरान था, पर माँ ने कहा जाकर देख लो। जब मैं उनके कमरे में गया तो वो बोली, लाल नाइटी पहने थी। उनकी खूबसूरती देखकर मेरी सांसें थम गई। भाभी बोली, आओ साकेत, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पहले यह आइस ड्रिंक पी लो। ड्रिंक पीते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा, बदन में अजीब सी गर्मी फैल गई। भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। धीरे से उन्होंने कहा, साकेत, राहुल अक्सर बाहर रहते हैं। मेरी ज़िंदगी खाली हो गई है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उनकी आंखों में नमी थी। वो किसी सहारे की तलाश में थी। मैं बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार मेरा हाथ उनके हाथों में चला गया। उस रात हमने वो लकीर पार कर दी जो शायद कभी पार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन भाभी ने भी कोई विरोध नहीं किया। उल्टा उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं रहे, तुम मेरे राजदार हो। उन दिन के बाद से हम दोनों रोज़ मिलते हैं, कभी रसोई में, कभी आंगन में और कभी देर रात तक। मुझे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी, लेकिन भाभी ने कहा, साकेत, मैं जानती हूँ यह गलत है, पर दिल के हाथों में भी जादू हूँ। धीरे धीरे यह रिश्ता हमारे जीने का वजह बन गया। हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। आज जब मैं यह कहानी लिख रहा हूँ तो समझ आता है कि रिश्तों की लकीरें कितनी नाजुक होती है। भाभी और मेरे बीच का रिश्ता समाज की नज़रों में गलत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह मोहब्बत बन गया था। मैं नहीं जानता आने वाले कल में क्या होगा, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस आधी रात का फ़ोन मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। धन्यवाद।